नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है। और हम इंसान इतने मूर्ख बन चुके हैं, एक दूसरे को धोखा देने के लिए कितने बुरे हालात कर लिए। मतलब कि इन्होंने जब से ये आरएसएस बीजेपी इस देश में 10-12 साल से आई है, इन्होंने इस देश का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी संस्था बर्बाद कर दी। इस देश को 5 संस्था चलाती है, आईएएस, आईपीएस, आरबीआई, सीबीआई, सेल टैक्स, और ये पांचों संस्था इन्होंने बर्बाद कर दी। पूरा ऑफिसर डिप्रेशन में डाल दिया, अपने जाल में फंसा कर। मतलब देखो कितने, मतलब हरियाणा डीआईजी से लेके पूरन सिंह से लेके एसआई से लेके इन्होंने कितनी मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब लेकिन इन दुश्मनों को शर्म नहीं आती, ये इतने दबाव बना देते हैं इसमें इलेक्शन में। अब बिहार के 6 नवंबर से चुनाव और 14 नवंबर का चुनाव है, पहली चरण का, जो मतलब उसमें नामांकन आज मतलब लास्ट वाले दिन है। वो जो मतलब उसमें भर रहे हैं, मतलब चुनाव लास्ट वाला दिन है। और उसके बाद में जितने भी मतलब है, तो इंडियन गठबंधन को सभी वोट देवें, इनको बिल्कुल एकदम से साइड इग्नोर करें। और जितने भी मतलब उसमें सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर सभी इस देश को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो मतलब उसमें इंडियन गठबंधन को, आरजेडी और मतलब उसमें राहुल गांधी जी को मतलब उसमें प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। और मतलब और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर इस देश को बचाना है, इस बिहार के चुनाव से ही सारी मतलब दिशा मिलेगी। अगर हमें मतलब अच्छाई के साथ जो सच, एक जन्नत है, स्वर्ग है, सच से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह सामने आ जाता। झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से काम किया हुआ हमेशा उलझन में डाल देता, जैसे आज की स्थिति में डाल रखा है। सारे विकास से लेके, सारे स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, और जितने भी सारे पैसे को ये खा जाते हैं। मतलब उसमें इतना बड़ा लोकतंत्र देश होने के बावजूद हमारा सबसे मतलब उसमें नीचे, मतलब उसमें सबसे बुरे हालात है। नीचे फील्ड में जाके ना नौकरी, ना कोई रोज़गार, सारा बेड़ा गर्क, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। और राहुल गांधी कितनी मतलब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेके जितने संजय सिंह और मतलब केजरीवाल, जितने भी मतलब उसमें इंडियन गठबंधन में ममता दीदी से लेके सारे जितने भी मतलब उसमें शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे से जितने भी सभी मतलब उसमें मतलब कितनी मेहनत कर रहे इस देश को बचाने के लिए। लेकिन मतलब कितनी मतलब उसमें राहुल गांधी ने अपनी दादी तक कुर्बान कर दी, मतलब पिताजी तक कुर्बान हो गए। और उसके बाद में कितनी जज्बात उस देश को, कितनी मेहनत कर रहा। 4,000 पैदल यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करी, सभी गरीबों से मिलना। और ये मतलब इतने बुरे हालात कर दिए इन्होंने, इतने वारदात कर दिए। कितनी मतलब बहू बेटियों की इज्जत का इन्होंने मतलब चरित्रहीन करा इन्होंने। बीजेपी वाले जितने भी क्यों ही मिलते, ये बीजेपी वाले ही होते जो भी सारे मतलब गलत काम करते। और मतलब उसमें अगर आपको अच्छाई लानी है, तो मतलब इनको इग्नोर करिए और इनको साइड कीजिए, और मतलब इंडियन गठबंधन को वोट दीजिए, ताकि इस देश का भला हो सके। उसके बाद में जब ये राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी, तो कोई मतलब गलत कर ही नहीं सकता। अब हमारा देश नंबर 1 पे पहुंच के दिखाएगा। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर मतलब उसमें किसी गरीब आदमियों की मतलब उसमें मतलब शराब नहीं लेना चाहिए। इन्होंने कितने मतलब लोग मतलब उसमें महाकुंभ से लेके कितने हिंदुओं की जान ली। मतलब दिल्ली झगड़ा गली के गली इन्होंने फूंक दी। मतलब मेवात मतलब उसमें दंगा से लेके हर तरीके से इन्होंने किस तरीके से मतलब हिंदू मुस्लिम करके मतलब इस देश का मतलब भाईचारा जो ख़राब करा। लेकिन ये जितना मर्जी कोशिश करें, जो अच्छे विचार वाले, जैसे अब हमारे यहाँ जलसा हो रहा नई तिरवाड़ा पुनाना के पास में, कितना वहाँ में हिंदू भाई मतलब उसमें मतलब सेवा मतलब दे रहे हैं। मतलब हिंदू भाई कितनी मतलब पैसा से हर चीज़ से मतलब आगे आ रहे, भाईचारा आगे देखो। या मेवात में कितना भाईचारा है, वो कितना एक दूसरा को मतलब वे कर रहे हैं, क्योंकि मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए पड़े हैं। और कुदरत ने एक इंसान का रिश्ता बनाया,
बनाया, और उसमें जात तो हम लोगों ने बनाई है, हमने मतलब धर्म बनाए। सभी धर्म मतलब अच्छाई का रूप बताते हैं, इसलिए सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, कभी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना नहीं चाहिए। जैसे मतलब श्रवण कुमार कितना अच्छा था, मतलब उसमें तो उसके मम्मी पापा थे 90-95 साल के थे, और 90-95 साल के थे, वे अंधे भी थे। उन्होंने अपने बेटा से बोला, बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तो हमें तीर्थ यात्रा मतलब करनी है। तो उसने श्रवण कुमार ने बोला, मम्मी पापा आपको मैं ज़रूर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। उन्होंने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाए, तीर्थ यात्रा करने निकल गया। जब जैसे आदि तीर्थ यात्रा करके जंगल में आ रहे थे, तो उसके मम्मी पापा ने श्रवण कुमार से बोला, बेटा हमें मतलब प्यास लगी है। तो उन लोग कलसा साथ में होता था। श्रवण कुमार ने बोला, मम्मी पापा आप बैठिए, पास में झील है, मैं आपको पानी लेकर आता हूँ। जब वो झील में पानी जैसे भरने गया, गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी। उसमें शिकार खेलने के समय वो शिकार समझ रहा था। उन्होंने जिस तरीके से तीर मारा, तो श्रवण कुमार के सीने पे तीर लग गया। हाय की मतलब आवाज़ आई। जब राजा दशरथ साहब उसमें उसे देखने गए, तो वह श्रवण कुमार के तीर लगा हुआ था। उन्होंने जैसे तीर निकाला, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आया, उसके मम्मी पापा वहीं बैठे थे। तो उन्होंने बोला, उसके मम्मी पापा ने, बेटा ले आया पानी, क्योंकि वे अंधे थे। जब राजा दशरथ ने बोला, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, ऐसे गलती से मेरे से तीर लग गया, उस कारण श्रवण कुमार की मौत हो गई। तो जब उसी टाइम बौखलाहट में आकर मतलब उसमें मतलब गुस्सा में आकर उनके मम्मी पापा ने बोला, अब जैसे आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना है, उसी तरीके से आपके साथ होगा। तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को ले जाके राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो उसके बाद में जब दूसरे दिन रानी कैकेयी बोलती है, राजा साहब मुझे वचन चाहिए। जब राजा दशरथ साहब ने बोला, आपके पास सब कुछ है, लेकिन मांगती हो तो मैं वचन देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला, मुझे मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, राम और जी लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास मतलब चाहिए। उसी टाइम बौखलाहट में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, क्योंकि गरीब का श्राप पड़ा था ना उनके मम्मी पापा का। तो इसी तरीके से राजा जनक था, बहुत अच्छे विचार थे। तो उसी के इलाके में मतलब जैसे खेतों में से किसान हल जोते, तो घड़ा निकला, घड़े से सीता जी ने जैसे निकली, उसने जन्म लिया। तो उसमें सभी गांव वाला एकत्रित होकर उन्होंने सीता जी को, जो बच्चा को मतलब उसमें लड़की को उसमें राजा जनक के यहाँ पेश किया। उन्होंने बधाई दी और उसको स्वीकार किया, और उसका नाम सीता जी रखा गया। तो वह बहुत, और गांव वालों को बहुत बधाई दी, खाना खिलाया। और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, तो एक मतलब 20, 21, 22 साल की जैसे हो गई, तो एक मतलब शिव जी का धनुष था, जो उसको कोई उठा नहीं सकता था, वह कोने में रखा था। जब उसने मतलब झाड़ू मार रही थी, जैसे माता जी सीता जी झाड़ू मार रही थी, तो वह धनुष को एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में मतलब रख दिया, एक हाथ से मतलब। तो राजा जनक और उसके मित्र जो बैठे थे, वे आश्चर्य में रह गए, जो इस धनुष को उठा तक नहीं, हिला नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से उठा के रख दिया। इसी तरीके से इसके लिए हम माला मतलब ढूंढेंगे, इसी तरीके से हम इसके साथ इसका शादी करेंगे। तो उन्होंने राजाओं को सब चिट्ठी भिजवाई, जो धनुष को तोड़ेगा उठाएगा, उसी के साथ हम अपनी सुपुत्री सीता जी की शादी करेंगे। तो सभी राजा और राम और लक्ष्मण जी को भी पैगाम भिजवाए गए। सभी राजा जब इकट्ठे हुए, और मतलब राम और लक्ष्मण जी भी आए थे, सभी राजाओं ने जब धनुष उठाना चालू करा, तो वह धनुष हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी ने बोला राम जी से, भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। जब वो राम जी आगे धनुष उठाने जैसे जा रहा था, सभी राजा महाराजा जितने भी बैठे थे, और उसमें मतलब जो राजा जनक बैठा था, बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों की धनुष नहीं उठाया, तो आप कैसे उठा पाओगे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने जब ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे कोवे दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, इया कुंभट बतिया को नाई, जेतर जई देख मर जाई। इसका मतलब ये, कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। उन्होंने धनुष को उठाया और तोड़ डाला। सब ने मतलब राजा और मतलब उसमें बरमाला पहना कर माता जी सीता जी की शादी करी गई राम
राम जी के साथ। तो कभी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से मतलब उसमें हमारा मतलब ये सारी चीज़ जितना भी निज़ाम बनाया अम्बेडकर जी ने, जो कानून बनाया है, ये सारा मतलब उसमें दायर अगर कानून के हिसाब से चले तो कोई मतलब गलत हो ही नहीं सकता। ये देश इतना आगे पहुँचे, लेकिन ये कानून की सारी धज्जियाँ इन्होंने उड़ा दी। जिस तरीके से अम्बेडकर जी को इन्होंने अभद्र भाषा बोली, इनको भुगतना पड़ेगा। अब समय आ गया, इनको मतलब उसमें मतलब बाहर मतलब कीजिए और देश को बचाइए। इंडियन गठबंधन के साथ मतलब एक एक वोट कीमती होती है। 14 नवंबर और मतलब उसमें 6 नवंबर को वोटिंग पड़नी है। तो सभी मिलजुल के मतलब उसमें इंडियन आरजेडी और इंडियन गठबंधन को वोट दीजिए। राहुल गांधी साइड में आइए, ताकि मतलब इस देश को फिर यहाँ से एक नई दिशा मिलेगी। जब यहाँ से नई दिशा मिलेगी तो पूरा देश में बदलाव होना तय है। फिर इन जालिमों का दी एंड होना बहुत ज़रूरी है। जब इनके कारनामा जब खोले जाएंगे, इनके सारे टेटस निकलेंगे, तो ये एक भी नहीं बचने वाले। एक एक को जेल में डालेगा। इनकी सज़ा मतलब फांसी है, मतलब उसमें इससे कम तो है ही नहीं। मतलब उसमें जिस तरीके से इन्होंने देश को बर्बाद करा है, लोकतंत्र को मतलब उसमें चरित्रहीन करा है, यही लोकतंत्र इनको तड़पा तड़पा के मारने वाला ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। इसी प्रकार जिस तरीके से मतलब एक मतलब उसमें दरियाओं में एक नाव जा रही थी, उसमें 2 से 2.5 आदमी थे। बहुत लंबी हो जाएगी तो। उसमें 2 से 2.5 आदमी थे। उसमें 15-20 औरत भी थी। तो एक औरत गर्भवती भी थी। उसी किश्ती में उसने जन्म दिया। एक तूफान आता तो वो सारी किश्ती बह जाती है। और जितने सारे उसमें आदमी थे, वे सारी औरत और आदमी सारे मारे जाते। एक बच्चा बच जाता, वह तक पट्टे पे तकता होता है। तो मलकुम मौत से कुदरत बोलता है इसकी जान नहीं लेनी यमराज जी और मलकुम मौत से। तो वह तैरता तैरता वह किनारे पे चल जाता है। तो वह जब मछुआरा उसको पकड़ते हैं मतलब उसमें, तो जैसे वह बड़ा हो जाता है तो उसको वह बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता है। तो वह भी ऐसे ही मतलब जुर्म करता था। उसमें उन्होंने यहीं पर जन्नत स्वर्ग बना दी थी। मतलब जब उसका ये भी वरदान था, ना दिन में मौत होगी ना रात में, और ना मतलब उसमें ऊपर होगी ना धरती पे होगी ना आसमान में। जैसे वह घोड़े पे जाके वह अपनी जन्नत को देखने जा रहा था, तो रात में मतलब जैसे दिन मगरिब के बाद जैसे दिन छिपता है, उसमें ना रात होती ना दिन में। जैसे वो घोड़े से पैर नीचे उतारता है, मलकुल मौत यमराज से बोलता कुदरत ए इसको मतलब नुकनी प्रण हरण करो। उसके प्रण हरण कर लिए। जब मलकुल मौत यमराज ने बोला अख हमें, एक तो तब तरस आया था जब वो बच्चे को आपने बचाया, एक इतनी हसरत से इसने अपनी जन्नत दिखाई, इस आपने इसको देखने तक नहीं दिया। जब उन्होंने कुदरत ने उनको ये बोला, ये वही मतलब बच्चा है जो हमने मतलब इतना बड़ा राजा बनाया, और ये इतना खुदाई दावा करने लगा, इतना गरीबों पर अत्याचार करने लगे, इसलिए हमने इसको जन्नत तक नहीं देखने दी। तो कभी खुदाई दावा नहीं करना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। रावण तक नहीं रहा, फिरौन तक नहीं रहा, जिस तरीके से मतलब कंस तक नहीं रहा। इसी प्रकार जैसे फिरौन बहुत अत्याचार करता था मिस्र शहर के अंदर, मतलब तो उसमें जब बहुत ज़्यादा अत्याचार करता तो हज़रत मूसा उसके परिवार से आता था, उससे बोलता था तुम अत्याचार करना बंद करो, अच्छे काम के लिए आओ। तो उन्होंने मतलब एक नहीं मानता, तो पूरा शहर में टिड्डी टिड्डी प्राप्त हो गई, बर्तनों में रसोई में सारी टिड्डी टिड्डी प्राप्त हो गई। तो तब भी मतलब उसमें मतलब जब उसने फिरौन ने बोला हज़रत मूसा से बोलो दुआ करे, तो उसने दुआ करी, सारी टिड्डी हट गई। उसके बाद में फिर वह अन्याय करने लगा। फिर उसके बाद में मेंढक की मेंढक प्राप्त हो गए। तो फिर उसके बाद में फिर फिरौन ने बोला दुआ के लिए बोलो हज़रत मूसा से, फिर दुआ करी उसने, तो वह सारे मेंढक मतलब ख़त्म हो गए। उसके बाद भी फिर भी नहीं माना। जब उसने फिरौन ने हज़रत मूसा से बोला तुम्हारा इतना बड़ा कुदरत है तो मेरा कहर को रोक के दिखा। जब उसने जादूगर बुलाए तो उसने इतना सांप ही सांप पैदा कर दिए चारों साइड में, सांप ही सरप हो गए। तो उसने मतलब हज़रत मूसा से गे भी आवाज़ आती है मेरे मूसा इस डंडे को नीचे बन डाल। जैसे उसने डंडे को नीचे डाला, इतना बड़ा अजरब बन जाता है, एक ही सांस में पूरे सर्पों सांपों को ले जाता है। तो फिर भी नहीं मानता। उसकी 3-4 करोड़ के करीब फौज थी, और हज़रत मूसा 15-20 हज़ार आदमी जो अच्छे काम में हज़रत मूसा के साथ हुए, आगे आगे भाग रहे हुए, पीछे पीछे उनको मारने के लिए भाग रही थी फिरौन की फौज। जब दरियाव आता है तो हज़रत मूसा मतलब जैसे कुदरत की गेबी आवाज़ आती है, ए मेरे मूसा इसमें दरियाव में डंडा मार। जैसे दरियाव में डंडा मारता तो रास्ता बन जाता। हज़रत
मूसा और उसके साथ के सभी मतलब निकल जाते हैं दरियाव से। और जब फ़िरौन की फ़ौज जैसे आधे दरियाव में पहुंचती है तो वो उसी टाइम दरियाव बन जाता है, उसी फोर्स की पूरी फोर्स उसके अंदर गर्पाक हो जाती है। और मतलब उसमें आज भी मतलब 70 फुट की उसकी लाश मतलब मिस्र शहर के अंदर कोई भी गूगल सर्च कर सकता है। मतलब उसमें सब हम पुराण ग्रंथों में से जो सारे विचार बने मतलब होते हैं सभी हम बताते हैं उसमें। इसलिए मतलब फ़िरौन तक नहीं रहा मतलब उसमें आज भी मतलब उसकी 70 साल तक मतलब जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक मतलब क़यामत तक मतलब उसकी लाश बरकरार रहेगी, मतलब आज भी मौजूद है मतलब उसमें। तो हमें कभी भी मतलब एक दूसरे के साथ मतलब अत्याचार नहीं करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ें सच्चाई से कर्म करना चाहिए। सच्चाई एक जन्नत है, स्वर्ग है। सच्चाई से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह ऐसे खड़ा हो जाता है। झूठ एक नरक है, जहन्नुम में झूठ से किया हुआ काम बर्बाद कर देता है। और झूठ एक मतलब जहन्नुम है, मतलब उसमें आदमी को उलझन में मतलब डाल देता है। जैसे आज की स्थिति इस देश की मतलब इन बदतमीज़ों ने कर रखी है, आरएसएस बीजेपी वालों ने। इसलिए समय आ गया है हमें मतलब अपने देश को बचाना है तो अच्छाई की ओर वोट डालें ताकि इस देश मतलब हमारा बच सके, आगे बढ़ सके। सबसे दुनिया में पूरा नंबर 1 देश है, लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा। इसलिए हमें सभी को अपने मतलब हर चीज़ से मतलब उसमें एक दूसरे को बहकावों में ना आकर अपने दिल से समझ से मतलब अच्छे आदमी को वोट देवें, इंडिया गठबंधन की साइड में वोट देवें ताकि ये समस्या का हल हो सके और ये देश बच सके। बस कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।